हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डीजी स्पाइस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस स्टॉक के अंदर हमें 2 दिन के अंदर बम्पर तेजी देखने को मिले। बहुत ही अच्छा स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। इसके साथ ये एक पेनी स्टॉक है। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक, एक पेनी स्टॉक भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, इस तेजी के पीछे का कारण क्या है, इसके साथ क्या हम इस स्टॉक में फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, या हम यहाँ पे कोई ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। मतलब आप अगर स्टॉक को लेना चाहते हैं तो किस प्राइस पे हमें स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इसके साथ देखिए, स्टॉक के फंडामेंटल किस तरह से, स्टॉक के फाइनेंशियल किस तरह से, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए स्टॉक प्रेजेंटली 28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 12% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। 12% मतलब बहुत यहाँ पे बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर फायर की बात करें तो फायर के अंदर स्टॉक ने 92% के रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि देखिए, 2 रुपये या 3 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसने हाई लगाया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के ऊपर का। मतलब अगर जैसे हम सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग कि हम 2 रुपये का स्टॉक ले और वो 100 रुपये तक चला जाए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। तो डेफिनेटली स्टॉक ने आपके एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर किसी ने इस प्राइस पे लिया होगा, इस प्राइस पे सेल किया होगा, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट उसने इस स्टॉक के अंदर कमाया होगा। तो देखिए, इस चीज़ को होने के लिए यहाँ पे 5 ईयर का टाइम लगा है। कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक आपको इतने ही रिटर्न्स दे। ये भी सोचिए कि हर पेनी स्टॉक इतने रिटर्न्स नहीं देता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे जो 2022 का जो क्रैश आया था, उसके बाद जो मार्केट ऊपर चला था, इसके बीच में ये तेज़ी आई है ना, कि ये एक मोमेंटम जो आया है, ये यहाँ पे जो क्रैश के बाद जो अपसाइड का मोमेंटम आया, उसमें ये मोमेंटम यहाँ पे आया हुआ है। तो इस सारी चीज़ को देखिए, इवेंट के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती है, हर बार ये नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो क्विकली हम फंडामेंटल के बारे में, मतलब यहाँ पे फाइनेंस के बारे में देख लेते। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे इस साल घटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा EBITDA को देते हैं, यहाँ पे माइनस में चलता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे ये माइनस में चलता हुआ दिख रहा है। मतलब देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है। जिस तरह से कंपनी के यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो तेजी दिख रही है, इसके चलते। तो स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग, स्टॉक के अंदर कोई रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी नहीं दिख रहे। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। तो आइए प्रमोटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, आपको 73% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0 लग रही है, DIS की 0 और FIS की 0। मतलब म्यूचुअल फंड, FIS, DIS की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रिटेल की 26% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब अगर देखें तो यहाँ पे भी जो भी मोमेंटम होगा, यहाँ पे पूरा खेल यहाँ पे प्रमोटर का होगा। मतलब से यहाँ पे ऊपर ले जाना स्टॉक को, स्टॉक को नीचे ले जाना स्टॉक के अंदर, जो भी मोमेंटम आता है उस पूरा यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में है। और सिर्फ 26% यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, स्टॉक के अंदर जो कुछ भी होगा प्रमोटर का ही खेल कहा जाएगा, क्योंकि प्रमोटर के हाथ में ये अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट के ऊपर हमें क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, या करना चाहिए तो किस प्राइस पे करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा करके यहाँ पे देखिए, डीजी स्पाइस का हमने चार्ट लगा के रखा है। अगर आपको चार्ट यहाँ पे देखिए, 2 दिन यहाँ पे जो तेजी बोल रही थी, यहाँ पे 2 दिन, ये कल और आज की। यहाँ पे अगर हम स्टॉक का अगर चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे देखें, देखिए स्टॉक अपर सर्किट में ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर, फिर स्टॉक कंटिन्यू कंटिन्यू गिरावट स्टॉक के अंदर चल रही थी। और कल अचानक से एक स्पाइक देखने को मिला, उसके बाद आज भी तो ये अचानक से यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या हमें इस यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे मेरा बिग नो है। क्यों? क्योंकि देखिए,
यहाँ पे अगर स्टॉक आप बाय करते, पता नहीं स्टॉक कहाँ से नीचे आना शुरू कर दे। अगर देखिए जैसे अपर सर्किट में ऊपर जाते हैं स्टॉक, उसी तरह से लोअर सर्किट में नीचे आते। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते, फिर भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं यहाँ पे होता, क्योंकि देखिए कहाँ पे अगर स्टॉक लेने के लिए कोई नहीं रहेगा तो आपके आंखों के सामने आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाता है। हाँ, आपने अगर बॉटम के ऊपर अगर स्टॉक को बाय किया कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे बाय करके रखा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। तो देखिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये मैं नहीं कही सीधे कंटिन्यू होगा, लेकिन कहाँ तक मोमेंटम हो सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, इन सारे स्टॉक की कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। देखिए पेनी स्टॉक के अंदर कहाँ से स्टॉक नीचे आए कहाँ से ऊपर जाए कुछ यहाँ पे कहा नहीं जाता, क्योंकि देखिए पूरी तरह से प्रमोटर के हाथ में, पता नहीं और दो कैंडल यहाँ पे बना दे और प्रमोटर फिर अपने सारे स्टॉक को यहाँ पे सेल करके वहां से निकल जाए और आप वहां पे बाय करके उस स्टॉक के अंदर फंस जाए। ये चीज़ें बहुत बार होती है। इससे पहले भी हमने एक स्टॉक को एनालाइज किया था, यहाँ पे भी उस स्टॉक के अंदर भी इस तरह से तेजी थी और यहाँ पे 2-3 दिन के बाद स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट। तो यहाँ पे गिरावट होगी ना होगी वो अलग बात है, लेकिन चांसेस यहाँ पे 70% वही रहते हैं कि यहाँ पे आप फंस जाओगे। 30% चांसेस है कि हाँ यहाँ पे मोमेंटम हो सकते हैं। तो आपको 70% के साथ जाना है या 30% के साथ जाना है, ये आपने डिसाइड करना है। देखिए आपका पैसा है, रिस्क आपकी है, आपको कितना पैसा आप लूज कर सकते हो इसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि स्टॉक को इन्वेस्ट करना है नहीं लेना है। देखिए पेनी स्टॉक के अंदर क्या पूरे कैपिटल के ऊपर रिस्क आ जाता है। तो इसीलिए देखिए पैसे को यहाँ पे कितनी रिस्क लेनी है न लेनी है आपका डिसीजन है। फिलहाल के लिए इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाय करना डेफिनेटली नो रहेगा, बिल्कुल भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। पता नहीं स्टॉक कहाँ से नीचे आए यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बनाए फिर वहाँ से नीचे आए, फिर प्रॉफिट बुक करने का मौका भी ना दे हमें। तो इसीलिए इन सारे स्टॉक से आपको दूर रहना है। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो बॉटम पे स्टॉक को पकड़ो या तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।